देखो बच्चों, जो हमारा ये रियल का टॉपिक चल रहा था उसके अंदर हम लिमिट पॉइंट बता रहे थे। और अब अगला हमारा टॉपिक है अधेन पॉइंट का। अधेन पॉइंट बिल्कुल सेम उसके जैसा ही है, बस थोड़ी सी कंडीशन में चेंज हुआ है। पढ़िए यहाँ पर, ए कोई सबसेट है किसी रियल नंबर का, और एक्स कोई पॉइंट है आर का। आर का मतलब एक्स कोई एक रियल नंबर है। तो एक्स को बस थोड़ा चेंज कर दिया, मतलब वहां पे पी लिखा था तो पी ना लिख के तुम यहाँ पे एक्स लिख लो, या एक्स जगह पी कर लेना, वो मर्जी है। तो इस नंबर को कहते हैं अधेन पॉइंट इस सेट का। कब? एवरी नेबरहुड, ध्यान रखना, एवरी नेबरहुड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ द सेट। इस सेट का एक पॉइंट करने कंटेन करना चाहिए, यहां पीछे ऑफ ए, ए का, इस सेट का। उसमें क्या था लिमिट पॉइंट में? ए का पॉइंट कंटेन तो करे अदर देन पी, तो पी के अलावा और देखने थे। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, चाहे केवल एक्स भी कंटेन कर जाएगा ना तो भी वो अधेन पॉइंट होगा। उसमें शर्त लगाई गई थी कि पी के अलावा देखने और एलिमेंट है या नहीं है। सही है, इतना डिफरेंस है बस दोनों में। वहां पे लिखवाया था, तुम्हें याद होगा, तो P माइनस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन, और इंटरसेक्शन देखना ए का। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इसके अंदर इसके कुछ एलिमेंट कॉमन है चाहिए, माइनस पी, पी को छोड़कर, और वो कैसा बैठना चाहिए? नॉट इक्वल टू 5। नॉट इक्वल टू 5 का मतलब इसके और इसके बीच में कुछ एलिमेंट कॉमन जरूर हो पी के अलावा। इसमें ये कंडीशन नहीं है, पी वाली, ये वाली कंडीशन काट दी इसमें। समझ में आ गई? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, वहां तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, हम लिमिट पॉइंट बहुत अच्छी तरह से चेक कर चुके हैं। मान लीजिए एक सेट देता हूं मैं, बहुत छोटा सेट दिया मैंने, ओपन इंटरवल 1 2, ये रहा। सभी जानते हैं ये रहा 1 और ये रहा 2। 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। ये यहां से यहां तक का हमारा खोल दिया मैंने इसे, ये रहा 1 2। अगर कोई तुमसे कहने लगे कि इसको चेक करके दिखाइए 1.5 को, 1.5 क्या इस सेट का लिमिट पॉइंट है? लिमिट पॉइंट चेक करो पहले, लिमिट पॉइंट। तो क्या कहा जाता है? 1 को सेंटर मानकर सर्किल ड्रॉ करो, हर सर्किल में एक पॉइंट कॉमन आने चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा, तो जैसे ही तुमने सर्किल ड्रॉ करा तो इधर कितने सारे पॉइंट है? यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट है, 1.5 को छोड़कर। समझ रहे हो तुम? तो वे सारे पॉइंट किसके हैं? एक ही तो हैं। सही है, लेकिन ये कह रहा एक, उसकी बात छोड़िए कि इस पॉइंट को छोड़कर, ना ना ना, कोई भी पॉइंट हो कॉमन, कॉमन तो है इसके अंदर, इस सेट के एक है। इससे बड़ा बनाइए, हर सर्किल के अंदर एक पॉइंट कॉमन जरूर आएंगे, आएंगे। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है इस सेट का क्या है? लिमिट पॉइंट है ए का। तो बताइए 2 इसमें नहीं है, क्या 2 इसका लिमिट पॉइंट है? हाँ, 2 पे जब तुम सेंटर मानोगे और सर्किल घुमाओगे, इधर के पॉइंट आ जाएंगे। तो इसका मतलब 2 भी इसका लिमिट पॉइंट भी है और अधेन पॉइंट भी है। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक, अब इसे चेक करना। ए सेट है, केवल 1 2 3 तीन एलिमेंट है, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। अब हम चेक करना चाहते हैं क्या 1 इसका लिमिट पॉइंट है? पहले लिमिट पॉइंट बताओ, क्यों नहीं है? ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। क्योंकि अगर किसी ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 1, 1 से कम रेडियस लेकर घुमा दी, तो इस सर्किल में ए का केवल 1 तो कॉमन है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो 1 लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन 1 अधेन पॉइंट हो सकता है। क्यों अधेन पॉइंट? क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि 1 को छोड़कर, उसने तो कहा कि ए के पॉइंट आने चाहिए, तो हम कहेंगे 1 ही आ गया। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो 1 इसका अधेन पॉइंट है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? अगर कोई भी सेट लोगे, उसके जितने भी अंदर के पॉइंट हैं वो सारे ही अधेन पॉइंट होते हैं, हर पॉइंट उसका अधेन पॉइंट है। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक बात। अब बात उठती है बाहर की। अगर मान लीजिए यहां कोई तुमने पॉइंट लिया 0, 0 इस सेट में नहीं है, क्या ये इसका अधेन पॉइंट है? नहीं। हम इसको सेंटर मान के सर्किल बनाए, ये वाले, यहां से यहां तक की दूरी 1 है, 1 से कम रेडियस डालना। तो जो 1 से कम रेडियस डालोगे तो इन सर्किलों के अंदर एक भी पॉइंट इस सेट का कॉमन नहीं आ सकता। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे यह निष्कर्ष निकलता है जितने भी तुम्हारे लिमिट पॉइंट होते हैं किस सेट के, वे 100% अधेन पॉइंट जरूर होते हैं। लेकिन हर अधेन पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। 1 अधेन पॉइंट है लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं है। और देखिए, ये रहा क्लोज क्लोज इंटरवल 1 2। हम जानते हैं इसका डायरेक्ट साइड बनाते हैं तो 1 2 ही आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसके अपने सभी पॉइंट लिमिट पॉइंट है और इसके अपने सारे पॉइंट अधेन पॉइंट भी है। सही है?
ये बात सही है? ठीक। इसका मतलब ये हुआ, इससे देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई जितने लिमिट पॉइंट होते हैं वो सारे अदर एंड पॉइंट होते हैं और हर अदर एंड पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर अदर एंड पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन हर लिमिट पॉइंट अदर एंड पॉइंट होता है। यही बात मैंने यहां पर तुम्हें नोट में लिखवाई है, इसे देखो यहां पे लिखवाई है, एक मिनट, ये एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट इज ऑल्सो अदर एंड पॉइंट ऑफ द सेट। लेकिन नीचे क्या लिखवाया? एन अदर एंड पॉइंट मे और नॉट बी लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। तो ये ऑब्जेक्टिव है दोनों, इन्हें ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक, अब हम पूछेंगे तुमसे कि भाई एक सेट दिया है, इसके अदर एंड पॉइंट का सेट बनाओ, ए 1 2 3, इसके अदर एंड पॉइंट का सेट बनाओ। क्या लिखते हैं? ए डी एच लिखते हैं और पीछे लिख देंगे जिस सेट का तुम निकाल रहे हो। बताइए। बहुत बढ़िया, इसके अदर एंड पॉइंट में 1 2 3 आएगा, बस ये, और कोई इसका अदर एंड पॉइंट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 1 को सेंटर मानकर सर्किल बनाइए, कितने भी सर्किल बनाइए, हर सर्किल के अंदर कम से कम सेंटर, सेंटर का मतलब 1 तो है ही, सही है? तो इसका मतलब 1 इसका अदर एंड पॉइंट है, 2 भी इसका अदर एंड पॉइंट है। इसके अलावा कोई कहने लगा तो यहाँ पर 7 आएगा, 7 को चेक करियो, 7 नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से यहां तक का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया और तुमने रेडियस इससे कम डाल दी, यहां पे घुमा दिया, तो इस सर्किल में तो एक भी पॉइंट नहीं आया इस ए का। ठीक है, अब मैं तुम्हें शॉर्ट कर बता रहा हूं, कभी भी किसी सेट का अदर एंड पॉइंट का सेट बनाना हो तो उसके अपने सारे पॉइंट लेना और उसका ड्राइव सेट लेना, लिमिट पॉइंट के सेट लेना, डीए, वो सारे के सारे अदर एंड पॉइंट होते हैं। अपने पॉइंट तो होते ही है उसके अदर एंड पॉइंट, और जो भी लिमिट पॉइंट है वो भी सारे अदर एंड पॉइंट होते हैं। तो ये मैंने एक नोट डलवा रहा हूं अलग से, तुम्हें इस बात को हमेशा ध्यान रखना। कभी भी अदर एंड पॉइंट निकालने हो तो दिमाग मत लगाओ बिल्कुल भी, बस पहले तुम्हें लिमिट पॉइंट निकालने आते हैं, ड्राइव सेट बनाना आता है, वो लेना सारे के सारे, और क्या कर देना, उसके अपने पॉइंट ले लेना, बस उनका यूनियन बना देना, वो ही अदर एंड पॉइंट होता है और कुछ नहीं होता। एक एग्जांपल देंगे अब हम, नेचुरल नंबर का सेट सभी जानते हैं, 1 2 3 4 5, बताइए इसके अदर एंड पॉइंट का सेट बनाइए नेचुरल नंबर का, खुद एन लिखना, यूनियन और ड्राइव सेट ऑफ एन करना। कौन बच्चा बताएगा ड्राइव सेट एन का कितना होता है? 5 होता है, तो ये एन आ गया, यूनियन यहाँ 5, इन दोनों का हाँ कितना आ जाएगा? एन आ जाएगा, बस ये आ गया। कहेंगे बस इसके जो अपने पॉइंट है वे ही अदर एंड पॉइंट है, और है ही नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मान लीजिए सेट ऑफ तुमसे पूछा जाता है रियल नंबर। रियल नंबर हम सभी जानते हैं क्या होते हैं, बताइए इसका अदर एंड पॉइंट का सेट क्या बैठेगा? आर का। हाँ, आर लिखना है, यूनियन लिखना है, ड्राइव सेट बनाना है आर का। ड्राइव सेट हम सभी जानते हैं आर का आर ही होता है, तो आर यूनियन आर, कुल मिलाकर आर ही बन जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और बताता हूं, फिर मैं अगले डेफिनेशन बताता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेट ऑफ इंटीजर, बता दीजिए जेड, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, बताइए जेड का अदर एंड पॉइंट का सेट। हाँ, जेड यूनियन ड्राइव सेट ऑफ जेड, और ड्राइव सेट हम जानते हैं जेड का 5 होता है, बस जेड आ जाएगा, ये बन गया। कोई भी फाइनाइट सेट होता है तो उसका अदर एंड पॉइंट का क्या बनता है? वो खुद ही बन जाएगा। 5 का अदर एंड पॉइंट का सेट बताओ, 5 का अदर एंड पॉइंट का सेट खुद 5 आ जाएगा, सही है? तो ऐसा तुम अदर एंड पॉइंट चेक कर सकते हो। अब मैं कुछ और बातें बता रहा हूं, उन्हें ध्यान सुनना। ये नोट कर लिया तुमने? लिखे क्लोजर, या कल नोट करोगे? चलो कल कर लियो, ठीक है बच्चों, कल करेंगे क्लोजर ऑफ ए सेट।